चलिए, गुड आफ्टरनून सर सभी को। तो स्टार्ट किया जाए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? वो हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में डायोड, जिसमें मैंने आपको क्लिपर, क्लैंपर और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। डायोड सर्किट हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था। अपन उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो एक बार जल्दी से बता दो, परफेक्ट है सब कुछ? ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ आवाज आ रही सभी को? प्रणाम प्रणाम। 80-20 रूल वाला बनाता हूँ यार, वीडियो में बहुत जल्दी बनाता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। तो हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ डायोड, टाइप्स ऑफ डायोड, टाइप्स ऑफ डायोड। अगर हम टाइप्स ऑफ डायोड के अंदर अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास में क्या होगा? पहला हमारे पास में होगा जीनर डायोड। फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा? जीनर डायोड। फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा? जीनर डायोड, जीनर डायोड। तो हर एक डायोड की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन और साथ में कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है ना। तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर जीनर डायोड जो है, पहले सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है? तो जीनर डायोड में जेड लिखा हुआ है ना, तो जेड की तरह याद रखो, ये जेड हो गया। तो ये हमारे पास में जीनर डायोड का हमारे पास में क्या होगा? सिंबल होगा। अगर ये हमारे पास में क्या है? सिंबल है। ये हमारे पास में क्या है? सिंबल हमारे पास में। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है? तो जल्दी से आंसर बताएंगे। जीनर डायोड किसके अंदर काम करता है? फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस के अंदर काम करता है? कहां पर काम करता है? क्या बोल रहे हो? एनएचपीसी जेई में गर्ल्स अलाउड है? गर्ल्स तो अलाउ होगी यार, क्यों नहीं होगी? उसके अंदर देखो आप एक बार, मेरे अकॉर्डिंग तो होगी। चलिए, रिवर्स बायस के अंदर काम करते हैं ना? नहीं है क्या? चलिए मैं चेक करके बताता हूं एक बार, उसको देखकर मैं आपको बताऊंगा ना। तो यहां पर लिख देना, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस। इट वर्क्स इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। चलिए, और जल्दी से बताओ यहां पर डोपिंग क्या होती है? हाईली डोप्ड होता है डायोड या फिर लाइटली डोप्ड डायोड होता है? जल्दी से बताओ, डोपिंग क्या होती है इसके अंदर? आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होती है? डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होती है? इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है हमारे पास में? टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है हमारे पास में? तो डोपिंग क्या होती है? हाईली डोप्ड डायोड होता है हमारे पास में। हेडिंग लिख दीजिएगा, लिखना है इसके अंदर हाईली डोप्ड डायोड, हाईली डोप्ड डायोड हमारे पास में होगा। तो डोपिंग कंसंट्रेशन हमारे पास में हाई होगी। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होगा? तो इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारे पास में रहेगा ना। तो क्या होगा हमारे पास में? ध्यान रखना, रिवर्स बायस में काम करता है, हाईली डॉप्ड होता है, और नेगेटिव टेम्परेचर हमारे पास में क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है। जीनर डायोड की एप्लीकेशन कहां पर होती है? जीनर डायोड किसकी तरह काम करता है? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है ना। जीनर डायोड हमारे पास में क्या होगा? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो यहां पर लिख देना, इट वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। क्या होगा हमारे पास में? वोल्टेज रेगुलेटर। चलिए, अगर हम बात करें यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जीना डायोड की, वो हमारे पास में क्या होगा? तो ये हमारे पास में क्या होगी? जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जीना डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये होगा हमारे पास में वी जेड वोल्टेज, आप लिख सकते हो। ये हमारे पास में क्या होगा? वी जेड वोल्टेज होगा। तो मैंने क्या बोला? वो रिवर्स बायस में काम करेगा। तो यहां पर हमारे पास में जीना डायोड जो है वो काम करता है। जीना डायोड कहाँ काम करता है? ध्यान रखिएगा, रिवर्स बायस के अंदर जो है वो काम करता है। किसका बनाते हैं अपन? हाँ, सिलिकॉन का बनाते हैं। ओनली सिलिकॉन यूज करते हैं मटेरियल के लिए। तो यहां पर लिख देना, मेड अप ऑफ सिलिकॉन, मेड अप ऑफ सिलिकॉन का बनाते हैं अपन, जर्मेनियम का नहीं बनाते हैं, सिलिकॉन का ही बनाते हैं। चलिए, आप मुझे बताएंगे ये जो करंट होता है ना, इस करंट को अपन क्या बोल के चलते हैं? जल्दी से बताओ। ये जो करंट फ्लो होता है जीना डायोड के अंदर, ये करंट क्या कहलाता है?
सिलिकॉन क्या होता है? लीकेज करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? क्या बोलते हैं? नी करंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन इसको? नी करंट बोलते हैं, करेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? नी करंट अपन बोलकर चलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? ये जो होगा हमारे पास में, इसको बोला जाता है नी करंट। नी करंट इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं अपन इसको? ध्यान रखिएगा, नी करंट अपन उसको बोलकर चलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? नी करंट जो है वो हम बोलकर चलते हैं। वेरी गुड। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका वोल्टेज ग्रेटर देन वी जेड है, ध्यान रखना, वी ग्रेटर देन वी जेड अगर हमारे पास में है, तो जल्दी से बताओ डायोड यहां पर क्या करेगा? इसमें डैमेज हो जाएगा, वर्क करेगा, या फिर क्या होगा? जल्दी से बताओ। अगर आपका वोल्टेज वी ग्रेटर देन वीजेड, ये मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर रहे हैं, मतलब रिवर्स बायस में बात कर रहे हैं ना। रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन अगर आपका वीजेड होता है, तो यहां पर क्या करेगा? ध्यान रखना, जीना डायोड वर्क करता है ना, यहां पर जीना डायोड वर्क करता है। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास में क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ये दूसरा हमारे पास में ये क्या होगा? वीजेड से लेकर कहां तक? ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक। कहां तक? वीजेड से लेकर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक अगर हम बात करें, तो जीना डायोड यहां पर क्या रहेगा? ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा। मतलब ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, या फिर ऑफ रहेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका वोल्टेज जो है वीजेड और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अगर आइडियल केस में बात कर ले, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज न मानकर हम जीरो भी मान कर सकते हैं ना। तो अगर हमारे पास में यहां पर इस रीजन में बात करें, तो जीना डायोड क्या रहेगा? ध्यान रखिएगा, ऑफ रहेगा। तो जनरली यहां तक होता है प्रैक्टिकली। इसमें क्या होता है? डायोड जो है वो ऑफ रहता है। इसमें डायोड क्या रहेगा हमारे पास में? ऑफ रहता है। और अगर मान लो यहां पर बात करूं इसके अंदर, तो यहां पर वी ग्रेटर देन, ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना वीटी, तो वी ग्रेटर देन वीटी पर हमारा डायोड जो है वो किसकी तरह काम करता है? एज ए नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। हमारे पास में क्या होगा? ऐसा कोई सिक्स कोई प्रैक्टिकल डेटा नहीं है डियर। वो ऐसे ही कुछ चलता आया है, तो एक फैकल्टी ने किसी ने लिख दिया सिक्स होता है, तो बस वो सिक्स ही लिख दिया, सिक्स ही लिख दिया, वो चलता जा रहा है। ऐसा कोई फिक्स डेटा नहीं होता है। बहुत सारी बुक में फोर लिखा होता है, किसी में सिक्स लिखा होता है, किसी में फाइव लिखा होता है। तो वो हमारे पास में जो है कोई फिक्स डेटा नहीं है ना। यहाँ एज ए नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? नॉर्मल डायोड की तरह हमारे पास में वर्क करता है। मतलब मैं इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करूं, अगर मान लो मैं जीनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये हमारे पास में क्या है? जीनर डायोड है। ये हमारे पास में क्या है? जीनर डायोड है। ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। यहाँ का वोल्टेज V जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ का वोल्टेज क्या है? VZ है। तो तीन केस होंगे। अभी मैंने आपको तीन केस बताए, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड। केस फर्स्ट यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, केस सेकंड में यहाँ पर बना रहा हूँ, और केस थर्ड में यहाँ पर बना रहा हूँ। कि केस फर्स्ट में अगर हम बात करें, केस फर्स्ट में अगर हमारा V ग्रेटर देन VZ होगा हमारे पास में, या फिर V जो है वो जीरो से लेकर VZ के बीच में होगा, या फिर V जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा हमारे पास में? थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा। आप इसको लिख दो, या ग्रेटर देन जीरो लिख दो। V ग्रेटर देन जीरो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में भी देखना पड़ेगा। चलो पहले इसको आप नेगेटिव पॉलिटिव में आप लिख दो। तो यहां से हमारे पास में क्या होगा? V ग्रेटर देन VZ का मतलब, फिर से मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं यहाँ के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना। इसको आप रिवर्स बायस का कर दीजिए, रिवर्स बायस कर दीजिए, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। ये रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है ना, रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है वो हमारे पास में वीजेड से ग्रेटर होगा, तो उसके इसमें क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ये जीना डायोड जो है वो क्या करेगा? वर्क करेगा। डायोड हमारे पास में क्या करेगा? वर्क हमारे पास में करेगा। तो यहां पर इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे? तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे यहाँ पर, इस बैटरी से अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किससे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? बैटरी से अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और आप मुझे बताएंगे कि यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या लिखोगे आप? एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। नहीं, हाँ, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ का जो वोल्टेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, रिवर्स बायस का वोल्टेज, नहीं, ये तो फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज हो जाएगा ना। मुझे रिवर्स बायस में चाहिए, तो इसको प्लस और इसको माइनस करना पड़ेगा। रिवर्स बायस का ही वोल्टेज है ना, एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो रिवर्स बायस में वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं ना इसके अक्रॉस, तो वो अगर इस वीजेड से ज्यादा है तब की बात कर रहा हूं मैं ना। वी ग्रेटर देन वीजेड से ज्यादा है, तो हमारे पास में क्या होगा? हम इसको बैटरी से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन इसके कैथोड वाली साइड में हमारे पास में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और एनोड वाली साइड में हमारे पास में क्या होगा? नेगेटिव होगा।
तो इस पोलैरिटी से हमारे पास में क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा किसके अंदर, केस फर्स्ट में, जहां पर डायोड हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, डायोड जो है, जेनर डायोड है, वो इसमें ही है। जेनर डायोड इसी तरीके से यहां पर हमारे पास में ये प्लस है और ये माइनस है। अभी भी रिवर्स बायस की बात कर रहा हूं ना, अभी भी रिवर्स बायस की बात कर रहा हूं, लेकिन रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है वो हमारे पास में क्या है, लेस देन वीजेड है। ध्यान रखिएगा, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होने का मतलब रिवर्स बायस हमारे पास में रहेगा, है ना। तो रिवर्स बायस का जो वोल्टेज है अगर वीजेड से कम है, तो यहाँ पर डायोड हमारा क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, डायोड हमारे पास में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे आप, ओपन सर्किट से। कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, ध्यान रखिएगा, ओपन सर्किट से आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप करेंगे। क्या रहेगा हमारे पास में, डायोड ऑफ रहेगा, ओपन सर्किट से रिप्रेजेंटेशन करना होगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं यहां पर कि ये जो जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड हमारे पास में है, और ये प्लस और ये माइनस कर दूं, तो अब ये फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर फॉरवर्ड बायस में अगर हमारे पास में है डायोड, यहां पर इस पोलैरिटी में ध्यान रखना, ये प्लस और ये माइनस है, तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है, तो वर्क्स एज ए क्या होगा हमारे पास में, वर्क्स एज ए नॉर्मल डायोड। नॉर्मल डायोड, नॉर्मल डायोड। तो बताओ यहां पर इसको किससे रिप्रेजेंटेशन करोगे, आप मुझे बताओ, इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे। आइडियल केस में माने तो शॉर्ट सर्किट, आइडियल केस में माने तो हम शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर हम माने तो प्रैक्टिकली हमारे पास में क्या होगा, ये प्लस एनोड पॉजिटिव, सॉरी एनोड पॉजिटिव, ये और ये इस पोलैरिटी में हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना। क्या करेंगे, हम इस पोलैरिटी में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन कब, जब हम सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज अपन माने। लेकिन इन जनरली हमारे पास में जब क्वेश्चन में बात करता है तो वो आइडियल की बात करेगा, तो आइडियल में हमें क्या करना होगा, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंटेशन कर लेना होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, बाकी अदरवाइज हम रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। समझ में आ गया। पहले जल्दी से बताओ ये तीनों केस समझ में आ गए। अगर ये तीन केस समझ में आ गए तो आप जेनर डायोड का कोई सा भी क्वेश्चन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का अगर आपको पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। चलिए, तो आपको एग्जामिनर पता क्या करेगा, एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे ये बोल दिया जाएगा कि ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस हमारे पास में है, ये जेनर डायोड हमारे पास में है, और यहां पर हमारा लोड रेजिस्टेंस है। आपसे बोल दिया जाएगा कि ये 10 वोल्ट सप्लाई है, ये 5 वोल्ट है, वीजेड वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। आपसे बोल दिया जाएगा कि बताओ यहां पर करंट कितना फ्लो होगा, इसके अंदर करंट कितना होगा, और यहां पर करंट कितना होगा, आईएस करंट कितना होगा। दोनों ही आंसर आप मुझे बताओ अगर आपको समझ में आ गया तो, जल्दी से बताएंगे यहां पर आंसर क्या आएगा। अच्छा, कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी क्या, हिमांशु सर ने कुछ अनाउंस किया है क्या। क्योंकि उन्होंने उन्होंने मुझे बोला था कि वो संडे को क्लास ले रहे हैं एंड ट्यूसडे को कुछ अर्जेंट काम की वजह से ऑफ रहेगा। कल इवनिंग में होगी ना 8 PM पर, ठीक है। तो कल अगर क्लास इवनिंग में होगी,
उनकी 8 नहीं 9 पर होगी, है ना। 8 o'clock तो 9 बजे होगी, पिछली बार भी 9 बजे हुई थी, है ना। तो कल हमारी ये जो क्लास है ना, फास्ट ट्रैक कोर्स की जो क्लास है, कल 12 बजे से होगी, है ना। ताकि कल 12 से लेकर थोड़ी सी अपन लंबी ले पाएंगे क्लास, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस है वो आपका कवर होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो क्लास है वो आपकी फास्ट ट्रैक कोर्स वाली क्लास है, वो 12 बजे से स्टार्ट होगी। ताकि कल 3-4 घंटे अपन पढ़ लेंगे, परसों अपन पढ़ लेंगे, तो परसों तक ये हमारा एनालॉग जो है वो लगभग एंडिंग पर आ जाएगा। हाँ, बीच में मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, है ना। 12 to 4 चलेगी, तो बीच में ब्रेक में आपको दे दूंगा, है ना। कल जेकेएसवी वाला नहीं चलेगा, कल इसको खत्म कर लेते, ताकि एक चीज ये खत्म हो जाए, तो फिर हमें दूसरी वाले पर ही फोकस करना पड़ेगा ना। परसों वापस जेकेएसवी वाला हो जाएगा, कल टाइम मिलेगा तो अपन इसको अपन लंबा खींच लेते हैं। ये भी आपके लिए रिवीजन के ही काम में ही आएगा। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें करंट अगर आपसे पूछा गया है तो क्या होगा। चलिए, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास में क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जीना डायोड को अगर आप देखेंगे, तो ये माइनस आ रहा है और यहां से प्लस आ रहा है। तो ये जीना डायोड हमारे पास में क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो जीना डायोड जो है वो हमारे पास में रिवर्स बायस है। जीना डायोड जो है वो रिवर्स बायस है, और साथ में देखो, ये रिवर्स बायस का वोल्टेज वीजेड वोल्टेज से ज्यादा है। तो वी ग्रेटर देन वीजेड हमारे पास में है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारे पास में कुछ ऐसा रहेगा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास में क्या होगा, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगा। ये प्लस और ये माइनस होगा। और ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, वीजेड से, है ना। किससे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना इस पोलरिटी का, ये वीजेड वोल्टेज से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वीजेड वोल्टेज से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये वीजेड कितना है, 5 है। तो ये 5 वोल्ट होगा। ये 10 हमारे पास में रहेगा। तो यहां पर जो करंट होगा, अब ये करंट मैंने आपसे पूछा हुआ है, और दूसरा करंट मैंने आपको यहां से पूछा हुआ है, आईएस करंट कितना होगा। ये भी 10 है और ये भी 10 ओम है। तो देखो, ये 5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ रहा है, तो करंट कितना जाएगा, करंट आई इज इक्वल टू हमारे पास में होगा 5/10 कर दीजिए। तो क्या होगा, 5/10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0.5 एम्पियर करंट जो है वो यहां से फ्लो होगा। 0.5 एम्पियर करंट जो है वो यहां से फ्लो होगा। आईएस करंट कितना है, तो आईएस करंट क्या करोगे, तो इस लूप में केवीएल लगा दो, या फिर 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट को माइनस कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, है ना। तो आईएस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, आईएस करंट जो होगा 10 - 5 डिवाइड बाय 10 कर लो, तो 10 - 5 डिवाइड बाय 10 हमारे पास में कर लो। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा, 0.5 एम्पियर ही हमारे पास में आंसर आएगा। तो कितना आंसर आ रहा है बताओ, दोनों ही हमारे पास में 0.5 एम्पियर ही हमारे पास में आंसर आएंगे। तो दोनों कितना होगा, 0.5 एंड 0.5 हमारा आंसर रहेगा। जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। 0.5 क्यों रहेगा, इस लूप में केवीएल लगाना होगा ना। तो 10 है, 5 वोल्ट यहां जा रहा है, तो 5 वोल्ट यहां जाएगा। तो 5 डिवाइड बाय हमारे पास में 10 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 0.5 आएगा। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको एग्जाम के अंदर जो है, वो आपको एग्जाम के अंदर यहाँ का वोल्टेज है वो 15 वोल्ट दे देगा, है ना। क्या बोल देगा, यहाँ का वोल्टेज दे देगा 15 वोल्ट दे देगा। फिर से यही क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा। तो बताओ क्या आंसर होगा। ये नया एग्जाम्पल है आपके लिए। 15 वोल्ट अगर दे दें तो क्या आंसर रहेगा। चलिए, अगर हम बात करें यहां पर इस केस में कितना करंट फ्लो होगा, देखो यहां पर क्या है हमारे पास में, V की वैल्यू VZ से कम है। V लेस देन VZ है, बट हाँ रिवर्स बायस ही है। तो ये रिवर्स बायस में डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। डायोड हमारे पास में ऑफ रहेगा, तो इस सर्किट को जब आप बनाएंगे, तो ये सर्किट जो आप बनाएंगे वो सर्किट
ये इस रेंज में हमारे ये सर्किट बनेगा, हमारे पास में ये सर्किट बनेगा। तो इस केस में यहां पर करंट आई कितना फ्लो होगा, तो करंट आई जो करंट फ्लो होगा हमारे पास में वो बनेगा यहाँ का 10, ये होगा 10 और ये होगा 10। तो कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई, ये दोनों सीरीज में होंगे तो 10/20 कर लेना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.5 एम्पियर। फिर से यही हमारा आंसर होगा, कितना होगा ध्यान रखिएगा, 0.5 एम्पियर आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 0.5 एम्पियर जो है वो हमारा आंसर आएगा। कभी कभार क्या करता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकी दिखाने के लिए वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो तो यही देता है, क्वेश्चन वो यही देता है, लेकिन वो डायग्राम जो है कुछ ऐसा दे देता है ना, वो डायग्राम कुछ ऐसा दे देता है और यहाँ वीजेड इक्वल टू 5 वोल्ट लिख देता है और आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बताओ क्या आंसर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा तो बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। चलिए, क्या आंसर आएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो अगर हम बात करें तो जब ऐसा होगा तो देखो डायोड यहां से फॉरवर्ड बायस हो गया, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव हो गया। अगर आप देखोगे यहां पर तो डायोड जो है वो हमारे पास में आ जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में वर्क लाइक नॉर्मल डायोड, वर्क लाइक नॉर्मल डायोड, नॉर्मल डायोड। तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, और नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये सर्किट हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये हमारे पास में क्या होगा, 10 ओम होगा। अब शॉर्ट सर्किट है तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से करंट आएगा वो इस पाथ में चला जाएगा। तो करंट आईएस जो होगा वो 10/10 अगर आप कर लोगे तो 1 ओम आएगा। तो आईएस करंट जो होगा वो 10/10 यानी कि 1 एम्पियर है ना, करंट एम्पियर। 1 एम्पियर जो है हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, 1 एम्पियर जो है वो हमारा आंसर है और वो रहेगा। कर लोगे इस तरह का एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ, इस तरह का एग्जाम्पल आप कर लेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, एग्जामिनर बहुत चालाक है। ऐसा क्वेश्चन अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कुछ स्टेट जेई के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ना। ऐसे क्वेश्चन स्टेट जेई में पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट मैंने क्या बोला, एग्जामिनर बहुत चालाक है। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर ये तो डायग्राम यही देगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोल दिया जाएगा कि जो आरएल है ना, आरएल है, आरएल की जो रेंज है, आरएल की जो रेंज है वो बोल देगा 100 ओम से लेकर 400 ओम के बीच में है। और आपको बोल दिया जाएगा आरएस जो है, आरएस इक्वल टू 200 ओम है। आपसे बोल दिया जाएगा फाइंड, फाइंड आईएस करंट, फाइंड आईएस करंट, आईएस करंट नहीं, ऐसे लिखो इसको, फाइंड आईजेड करंट, फाइंड आईजेड करंट, आईजेड मैक्स एंड आईजेड मीन। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, आईजेड मैक्स और आईजेड मीन, क्या बोल रहे हो। नहीं, नॉर्मल में 0.7 0.6 नहीं लेना है जब तक कि वो खुद नहीं बोले प्रैक्टिकली, है ना। हम उसको जीरो ही लेकर चलेंगे, जब तक वो मेंशन नहीं करता है तब तक हम उसको आइडियल मानकर ही हम सॉल्व करते हैं ना, आइडियल मानकर ही सॉल्व करते हैं।
आजकल जो है वो एग्जामिनर भी आपको एग्जाम में सरप्राइज देने लग गए। जैसे दो सरप्राइज अभी देखने को मिले रिसेंटली, पिछले 1 ईयर का 6 मंथ में। एक पेपर हुआ था RSEB का। एक्चुअली क्या था, RSEB में अगर हम बात करें तो पिछली बार जब हुआ था तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। ठीक है, RSEB के अंदर सरप्राइज क्या दिया कि पिछली बार जब वो पेपर हुआ था तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नोटिफिकेशन आया, उसमें भी कैलकुलेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा। जो हमारे पास में पॉइंट लिखते हैं ना स्टार्टिंग में कि ये गाइडेंस के पॉइंट होते हैं एग्जाम पेपर के अंदर, उसमें भी कैलकुलेटर का कोई मेंशन नहीं था। 90% न्यूमेरिकल दे दिए, मतलब कैलकुलेटर के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं कि कैलकुलेटर होगा आपके पास में, यूज कर सकते हैं, वर्चुअल कैलसी होगा, ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं। साइड में ऐसे कोने में स्क्रीन में कैलकुलेटर दे दिया उन्होंने। अब और 90% न्यूमेरिकल दे दिए। अब जिन्होंने किसी ने कोने में देख लिया तो उसको कैलकुलेटर दिख गया, तो उसने तो क्वेश्चन कर लिए सारे न्यूमेरिकल। लेकिन जिसने कैलकुलेटर नहीं देख पाया तो वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाया। तो ऐसे में क्या कि लगभग 50% जनता को तो पता ही नहीं कैलकुलेटर है ही, क्योंकि उनको लगा कि कैलकुलेटर है ही नहीं हमारे पास में, कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। कुछ को 5-10% को स्टार्टिंग में ही पता लग गया, और कुछ को बीच में जाकर पता लगा कि यार कैलकुलेटर भी है, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये था सबसे बड़ा सरप्राइज RSEB के अंदर। सेम आज MPPTCL के अंदर जो है उन्होंने सरप्राइज दे दिया, AE का पेपर था। अब आप सोचिए, AE का पेपर था। नॉर्मली पहले जो AE का पेपर हुआ करता था ना, उसमें 75 और 25% का रेशियो रहता है। 75% टेक आता था और 25% नॉन टेक आता था। अब उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई मेंशन नहीं किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं बताया। तो बच्चे यही मानकर चल रहे होंगे पुराने के हिसाब से चल रहा होगा। उन्होंने क्या किया पता है, 60-40% दे दिया। 60% टेक और 40% नॉन टेक दे दिया। अभी आज पेपर चला, आज पेपर हुआ उसके अंदर। तो मतलब देखा, आपको सरप्राइजेस हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। मतलब अनाउंसमेंट कर देते, पहले ही बता देते कि हम पेपर जो बनाने वाले हैं 60-40%। अब जिसको लगा होगा AE का निकालना होगा तो उसने तो टेक्निकल पे फोकस किया होगा, उसने नॉन टेक्निकल में किया ही नहीं होगा फोकस। और पता लगा कि उसको 40% नॉन टेक्निकल मिल गए, तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ही कम यहाँ पर हो गए ना। तो बेटा एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के सरप्राइजेस जो है वो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलने वाले हैं ना। अच्छा, हिमांशु के साथ में हुआ है ऐसा? डेफिनेटली। चलो तो आंसर बताओ जल्दी से। आईजेड मैक्स और आईजेड मीन आंसर बता दिए। 25 मिली और 12.5 मिली हमारे पास में रहेगा। तो बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और अपन आते हैं आईजेड मैक्स की वैल्यू क्या होगी। तो समझिएगा, यहां पर मैक्सिमम करंट निकालना है, तो बताओ क्या होगा। आईएस में से यहां का मिनिमम करंट माइनस कर लो। देखो, आईजेड करंट निकालना है ना, तो क्या करोगे आप, आईएस में से क्या करोगे, आई जो एल है लोड करंट है, इसको आप IL कर दो, इसको माइनस करोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मैक्सिमम चाहिए। तो बताओ माइनस कौन सा वाला करोगे, मिनिमम वाला माइनस करोगे या मैक्सिमम वाला माइनस करोगे? जल्दी से बताओ। मिनिमम वाला माइनस करेंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये करंट ज्यादा चाहिए ना। ज्यादा कब मिलेगा, जब ये कम वाला माइनस करोगे, तो VIL मिनिमम माइनस करना पड़ेगा। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये जो सर्किट है वो क्या होगा, तो ये जो सर्किट है तो हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में रहेगा VZ। क्यों? क्योंकि V ग्रेटर देन VZ है इसके अंदर, और ये होगा हमारे पास में RL। चलिए, तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये तो है 10 वोल्ट, ये है 200 ओम, ये हमारे पास में कितना है 5 वोल्ट, ये है कितना है 100 भी है और 400 भी है, 100 एंड 400। बट ध्यान रखिएगा, ये करंट कैसे निकालोगे, तो VZ ध्यान रखना, यहां से IL करंट कैसे निकालोगे, IL मिनिमम करंट कैसे निकालोगे। तो IL मिनिमम जो है वो आप निकालोगे कैसे, तो VZ, ये जो VZ वोल्टेज इसके अक्रॉस जाएगा। देखो ये जो VZ वोल्टेज इसके अक्रॉस जाएगा, तो ये करंट मिनिमम चाहिए, तो रेजिस्टेंस कौन सा वाला लोगे, मैक्सिमम वाला लोगे ना। तो यहां से VZ डिवाइड बाय RL मैक्स लेना पड़ेगा आपको। RL क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा, RL मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो 5 डिवाइड बाय क्या करोगे, यहां पर आप लिख दीजिए 5 डिवाइड बाय 400। 5 डिवाइड बाय 400,
तो यहां से कितना आ जाएगा, ये होगा आई एल मिनिमम आया, आई एल मिनिमम आया, आई जेड नहीं आया ना। मिली एम्पियर में अगर आप इसको करोगे तो मिली में इसको 5000 कर दीजिए, डिवाइड बाय 400 कर लो, मिली एम्पियर कर लो, 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, तो 12.5 12.5 मिली एम्पियर जो है वो तो क्या आ रहा है, ध्यान रखना, आई एल मिनिमम आ रहा है, अभी आई एस निकालना बाकी है। आई एस कैसे निकालोगे, आई एस निकलेगा 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 200, ठीक है। ये आई एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 200, तो बताओ हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, 5 डिवाइड बाय कितना होगा, 200। अगर आप इसको मिली में लेकर जाओगे ना, तो ऊपर जीरो नीचे जीरो कर दो और 25 कर दो, है ना, 25 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 25 मिली एम्पियर में से ये 12.5 मिली एम्पियर आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में फाइनली आई जेड करंट आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता लगा आई जेड मैक्स, आई जेड मीन, आई जेड मैक्स है ना, आई जेड मैक्स जो होगा वो हमारे पास में 25 में से 12.5 माइनस कर देंगे, तो 12.5 मिली एम्पियर हमारा आंसर रहेगा। चलो जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर है, समझ में आ गई। आई जेड मैक्स जो होगा वो 12.5 मिली एम्पियर रहेगा। ये किस किसने सॉल्यूशन किया था ऐसा ही, और ये एग्जैक्टली आंसर यही है आपका, जल्दी से बताओ, एग्जैक्टली यही आंसर आपका भी आया है। यही आंसर आया था। स्टार्टिंग में क्यों नहीं करना, अरे नहीं, इतना कोई टफ नहीं है क्वेश्चन ये, इसको कहाँ टफ मान रहे हो यार, ये स्टार्टिंग में करना है ना, 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, इसको छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग में करना है, स्टार्टिंग में करना है इसको। चलो अब आप आई जेड मिनिमम का बताओ, आई जेड मिनिमम का बताओ। अगर आपको आई जेड मिनिमम निकालना है इसी के अंदर, इसी के अंदर अगर आपको आई जेड मिनिमम निकालना है, 100 to 400 आपको दे रखा है, चलिए समझिएगा। अब आपको आई जेड मिनिमम निकालना है, आई जेड मिनिमम निकालना है, तो आई एस में से आप माइनस करेंगे आई एल मैक्सिमम को, आई एल मैक्सिमम को। आई एस तो आपने जो निकाला है 10 माइनस 5 डिवाइड बाई दिस करके, वो तो सेम रहेगा। आई एस जो होगा वो तो हमारे पास में 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 200 करोगे, तो ये कितना आएगा, 25 मिली एम्पियर ही आएगा। बट आपको आई एल मैक्स निकालना है, तो आई एल मैक्स निकालने के लिए 5 डिवाइड बाय ये मैक्सिमम करना होगा, है ना, ध्यान रखना। तो 5 वी डिवाइड वी जेड डिवाइड बाय आर एल क्या करना होगा, मिनिमम करना होगा। तो यहां से कितना आएगा, 5 डिवाइड बाय 100 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 50, कितना आएगा हमारे पास में, 50, 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर ही आ रहा है, 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो नहीं सकता, आई एस से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, इसकी वैल्यू 300 तक लेकर जाओ। अगर आप इसको 300 करते हैं, अगर इसको आप 300 करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, आर एल मिनिमम करना है, तो ये होगा 5 डिवाइड बाय 300, 50 डिवाइड बाय 3, 50 डिवाइड बाय 3 मिली एम्पियर, तो 16.67। चलिए तो ये डेटा चेंज कर देना इसमें थोड़ा सा, है ना, 16.67 मिली एम्पियर हमारे पास में आ रहा है, 16.67 मिली, माइनस में नहीं आ सकता है ना, माइनस में आने का तो मतलब ये फॉरवर्ड बैच में काम करने लग गया, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, तो वो डेटा गलत था, इसीलिए आप जो है वो इसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे आप मुझे। 16.67 जो हमारे पास में है, तो यहाँ से आई जेड मिनिमम अब लाकर आप वैल्यू पुट कर लो, इसी के अंदर लाकर वैल्यू पुट कर लो, तो ये हमने आई एस निकाल लिया, तो 25 में से
माइनस कर लो 16.67 को, तो जो भी आंसर आ रहा है वो आपका फाइनल आंसर होगा। चलो समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। अरे बोलो यार जल्दी से, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो मैं आपको एक एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप भी मुझे आंसर बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बोल दिया जाए, क्या बोलेगा कि ये सप्लाई है हमारे पास में 20 वोल्ट, ये आरएस है, आरएस है, और यहां पर जेनर डायोड है, इधर हमारे पास में आरएल है, और ये हमारे पास में क्या है, आरएस है। आरएस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो 250 से लेकर 250 से लेकर 300 ओम की रेंज में है। आरएल कितना है, आरएल 200 है, आरएल 200 है, और इसको 40 वोल्ट कर दीजिए ना, इसको 40 वोल्ट कर दीजिए। 40। चलिए बताओ आई जेड मैक्स कितना होगा, आई जेड मैक्स कितना होगा। जल्दी से बताओ आई जेड मैक्स कितना होगा। चलिए अब आपको देखो यहां पर आई जेड निकालना है, आई जेड मैक्स निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे बताओ, आई एस मैक्स निकालोगे,
उसमें से आई एल को माइनस कर दोगे, क्योंकि यहाँ कोई रेंज नहीं है, यहाँ रेंज नहीं है हमारे पास में, रेंज यहाँ है, मैक्सिमम में से इसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पर आई एल निकालना पड़ेगा। तो आई एल की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, वी जेड डिवाइड बाय आर एल। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, वी जेड कितना है 5 डिवाइड बाय आर एल कितना है 200। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 तो 25 मिली एम्पियर कर दीजिए ना, 25 मिली एम्पियर ये करंट है। आई एस मैक्स निकालना पड़ेगा। आई एस किसे निकालोगे, तो सप्लाई वोल्टेज माइनस दिस वैल्यू, मतलब 40 में से 5 को माइनस करके यहां पर इसको मैक्सिमम निकालना है, तो रेजिस्टेंस मिनिमम लेना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस 250 आप लेकर चलेंगे, तो 35 डिवाइड बाय 250, 250 ठीक है। 35 डिवाइड बाय 250 मिली में चाहिए तो ऊपर 2 जीरो कर दीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो ये 140 बचेगा मिली एम्पियर में, है ना। तो 140 मिली एम्पियर में से 140 मिली एम्पियर में से 25 मिली एम्पियर माइनस कर दूंगा, तो 115 मिली एम्पियर जो है ये मेरा आंसर आएगा, 115 मिली एम्पियर आंसर आ रहा है, 115 मिली एम्पियर। चलो जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई? तो आप मुझे बताओ, क्या ये न्यूमेरिकल इनिशियली छोड़ने जैसा लग रहा है, क्या आपको स्कीप करने जैसा? तो ये न्यूमेरिकल इनिशियली स्कीप करने जैसा नहीं है, ये न्यूमेरिकल करने जैसा है, और स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी न्यूमेरिकल नहीं है। अब क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो जल्दी है वो उसको करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, है ना। अच्छा, जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए। तो एक क्वेश्चन और दे दूं फिर मैं आपको, अगर इसी में ये 200 से लेकर 100 से लेकर 200 रेंज देता, 100 टू 200 रेंज देता, और आपको यही पूछता कि बताओ आई जेड मैक्स कितना होगा, तो बताओ आंसर क्या होता? इसका आंसर बताओ जल्दी से। अगर यही क्वेश्चन होता और इसमें हमारे पास में क्या करेगा, 100 से 200 रेंज दे देगा, हमें पूछेगा बताओ आई मैक्स कितना होगा, तो क्या आंसर आएगा, आई जेड मैक्स कितना होगा, तो क्या आंसर आएगा? तो देखो, अब आपके पास में इसकी भी रेंज है, अगर इसकी भी रेंज है तो वो मैक्सिमम लेना पड़ेगा और ये मिनिमम लेना पड़ेगा। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, यहां पर आई जेड मिनिमम, पहले आई एल मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा, आई एल मिनिमम निकालना पड़ेगा। आई एल मिनिमम क्या होगा, तो आई एल मिनिमम जो है, हाँ आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई एल मिनिमम जो होगा वो हमारे पास में कितना होगा, तो वो हमारे पास में आ जाएगा वी जेड 5 डिवाइड बाय 200 कर लो, रेजिस्टेंस ज्यादा पुट करना पड़ेगा, तो ये 25 मिली एम्पियर ही आएगा। तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई एस जो है वो तो हमारे पास में 40 माइनस 5 डिवाइड बाय 250 करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 140 मिली एम्पियर। तो ये आंसर हमारे पास में रहेगा ना, आंसर सेम आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों रेंज दे रखी हो तो फिर आपको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? एक बार आप आई एल मिनिमम जो है वो भी निकाल के देख लो, आई जेड मिनिमम, उसका डेटा माइनस में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो मन से डेटा दे रहे हैं तो हो सकता है ऊपर नीचे डेटा हो जाए। इसी क्वेश्चन में आई जेड मिनिमम निकाल के देखो, आई जेड मिनिमम निकाल कर देखो, अगर आई जेड मिनिमम निकालना होगा तो ये मिनिमम लेना होगा और ये मैक्सिमम लेना होगा। तो यहां पर मुझे डिवाइड बाय 300 करना होगा, तो कितना आएगा, 35 डिवाइड बाय 300। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 35 डिवाइड बाय 300, 1010। तो आई एस की जो वैल्यू आएगी ना, आई एस की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में आएगी 116.67, 116.67 मिली एम्पियर में, ये तो आएगा आई एस।
और ये मैक्सिमम लेना होगा। ये मैक्सिमम कितना आएगा, आई एल मैक्स जो होगा वो 5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 100 लेना होगा, तो ये 50 मिली एम्पियर आएगा, 50 मिली एम्पियर। तो सही आंसर आ रहा है, ठीक है। 116 में से 50 आप माइनस कर दीजिए, तो 116.67 में से आप 50 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आएगा 66.67। यही आंसर आ रहा है, 66.67 करेक्ट। तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग परफेक्ट होगा। अब आपके पास में जीना डायोड में अब आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जीना डायोड वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो चलो जल्दी से बताओ, अब इससे पहले किस किस को डर लगता था इस टाइप के न्यूमेरिकल में? लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक आध बार इन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेना आप, है ना। एक आध बार इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं है ना। एक थोड़ा बहुत डर तो रहता है, अच्छा लगता था, ठीक है। फाइनली क्लियर है, और छोड़ना नहीं है ना अभिषेक। चलो बढ़ते अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट बात करते हैं वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड जो होता है ना, उसका सिंबल हमारे पास में क्या होता है, इस तरह का सिंबल हमारे पास में होता है। पहली चीज, ये हमारे पास में क्या होगा, इस तरह का क्या होगा, सिंबल होगा। एनोड कैथोड, ये तो होता है हमारे पास में सिंबल होता है वैरेक्टर डायोड का। अच्छा, आप नहीं छोड़ोगे? ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होगा, वैरेक्टर डायोड का ये हमारे पास में क्या होगा, सिंबल होगा। जल्दी से बताओ किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है? किस में काम करेगा? तो रिवर्स बायस के अंदर काम करता है, ठीक है। किस पर काम करता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस? तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है, करेक्ट। तो लिखना है इसके अंदर, वर्क्स ऑन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। चलिए, वर्क्स ऑन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर क्या करेगा, वो काम करेगा। आपसे पूछ लेता है कि ये बताओ स्टेप ग्रेडेड है, लीनियरली ग्रेडेड है, या डिफ्यूज डायोड होता है, कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। स्टेप ग्रेडेड डायोड होता है, लीनियरली ग्रेडेड होता है, या फिर हमारे पास में लीनियरली ग्रेडेड होता है? साहिल, करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास में क्या होता है, लीनियरली ग्रेडेड डायोड हमारे पास में होता है। तो यहां पर लिख देना, इट इज ए लीनियरली ग्रेडेड डायोड, इट इज ए लीनियरली ग्रेडेड डायोड, लीनियरली ग्रेडेड डायोड। तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये लीनियरली ग्रेडेड जो है वो हमारे पास में डायोड होता है। लीनियरली ग्रेडेड हमारे पास में क्या होता है, डायोड होता है। आप बोलोगे सर लीनियरली ग्रेडेड का मतलब क्या है? एक्चुअली ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पे काम करता है ना, तो यहाँ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू दी पावर माइनस एन होते हैं। और ये माइनस एन जो है ना, अगर एन की वैल्यू 1/2 है तो वो होता है स्टेप ग्रेडेड। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, स्टेप ग्रेडेड। अगर ये हमारे पास में एन की वैल्यू 1/3 है, 1/3 है, और एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 1 बाई हमारे पास में क्या होगा, 2.5, 3 होता है हमारे पास में ना। तो ये होगा लीनियरली ग्रेडेड, लीनियरली ग्रेडेड। और नेक्स्ट होगा डिफ्यूज डायोड, डिफ्यूज डायोड है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में चेंज होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर, इसमें बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वी टू दी पावर जो है -1/3 रहेगा। नीचे ले जाओ तो सी टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी टू दी पावर, और यहाँ लिख दो 3, ठीक है। यहाँ 3 का मतलब क्या होता है, जब यहाँ 3 लिखा जाता है तो वो वी पर 1/3 की फॉर्मेट में जाता है पावर, क्योंकि नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो इसी को, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बताएंगे इसकी एप्लीकेशन कहां पर होती है, इसको यूज कहां करते हैं, जल्दी से बताओ, यूज कहां करते हैं इसको, इसको यूज कहां पर करते हैं?
करेक्ट। एफएम मॉड्यूलेटर और क्या होगा हमारे पास में सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर, है ना। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना लो। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ इस तरह की आती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में रहेगी। ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो कम होता है वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ में हमारे पास में ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर लिख दो वर्क्स इन रिवर्स बायस, वर्क्स इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में काम करता है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एफएम मॉड्यूलेटर, एफएम मॉड्यूलेटर, एफएम मॉड्यूलेटर, या फिर क्या होगा हमारे पास में सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ, सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ एसी ब्रिज, है ना। सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ एसी ब्रिज हमारे पास में रहेगा। सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ एसी ब्रिज हमारे पास में इन दोनों की क्या होगी? एप्लीकेशन होगी। इसमें क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी अपन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड भी हम इसको बोलकर चलते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी कभी कभार पूछ लेता है। ये हमारे पास में इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इसका होता है, ये इक्विवेलेंट सर्किट याद रखिएगा। ये होता है इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास में होता है, इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास में होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछ लेगा, बताओ इसको बनाने के लिए अपन कौन सा मटेरियल हम अपन यूज करते हैं। तो बताओ जनरली यूज्ड मटेरियल कौन सा होगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड? तो क्या आंसर होगा? गैलियम आर्सेनाइड जो अपन यूज करते हैं। जनरली यूज्ड मटेरियल, जनरली यूज्ड मटेरियल। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है वैरेक्टर डायोड के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अभी मैं 10 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ, क्योंकि यार एक्चुअली भी लंच नहीं कर पाया था आज मैं, कुछ अर्जेंट मीटिंग की वजह से। तो 10 मिनट में लंच करके फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे ना। 10 मिनट के लिए आप रिवीजन कर लीजिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना। ठीक है, ओके।
चलिए तो शुरुआत करें। चलिए तो शुरुआत की जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, एक बार जल्दी से आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट तो हम बात करते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट होगा एलईडी। एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी हमारे पास में क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। अगर इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो ये डायोड बना लो और डायोड से यहां से लाइट बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एलईडी हमारे पास में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लो एग्जामिनर एग्जाम में ये सिंबल बना ले और ऐसे अगर अंदर ले आए लाइट को, तो बताओ क्या होगा? ये किसका सिंबल होगा? जल्दी से बताओ, ये किसका सिंबल होगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास में फोटो डायोड का। किसका होगा हमारे पास में? फोटो डायोड का, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एग्जामिनर कौन सा डायग्राम बना रहे उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा? एलईडी हमारे पास में रहेगा। किस में काम करता है? ध्यान रखिएगा, वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस। किस में काम करता है? फॉरवर्ड बायस में काम करता है। एफबी का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में हमारे पास में काम करती है एलईडी। एलईडी की अगर हम बात करें तो कहां पर यूज करते हैं? तो यूज करते हैं हमारे पास में टीवी के अंदर यूज करते हैं। आपको पता होगा टीवी में आपने देखा होगा एलईडी होता है हमारे पास में, एलईडी लाइट होती है। रिमोट कंट्रोल के अंदर भी हम इसको यूज कर लेते हैं। कहां पर यूज करते हैं? टीवी रिमोट के अंदर हम यूज कर लेते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल हम यूज करते हैं जनरली, हमारे पास में गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। मटेरियल क्या होता है हमारे पास में? गैलियम आर्सेनाइड होता है हमारे पास में। गैलियम आर्सेनाइड जो है वो हमारे पास में जनरली यूज्ड मटेरियल हमारे पास में होता है। जनरली यूज्ड हमारे पास में जो है वो मटेरियल हमारे पास में होता है। एलईडी जो है वो पावर कंजप्शन के मामले में ध्यान रखिएगा, बहुत कम पावर कंजप्शन करती है एज कम्पेयर टू एलसीडी, है ना। एलसीडी के कंपैरिजन में जो एलईडी है वो पावर कंजप्शन जो है वो लेस करती है, मोर करती है? एक बार जल्दी से बताओ, पावर लेस होता है मोर होता है? एलईडी जो पावर कंजप्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास में? हाँ, लेस पावर कंजप्शन होता है, करेक्ट। तो यहां पर लिख देना, एलईडी कंज्यूम, एलईडी कंज्यूम लेस पावर, लेस पावर, लेस पावर एलईडी कंज्यूम करती हैं। अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारे पास में, ये क्या होती है हमारे पास में? फास्टर होती है ना। ये हमारे पास में क्या होगी? फास्टर हमारे पास में होगा। हाँ, कम होता है टाइम, तो यहां पर लिख देना, इट इज फास्टर देन, एलईडी इज फास्टर देन, एलईडी इज फास्टर देन एलसीडी। एलईडी जो है वो हमारे पास में क्या होती है? फास्टर होती है एज कंपेयर टू एलईडी हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर फोटो डायोड के बारे में, फोटो डायोड के बारे में, फोटो डायोड के बारे में, फोटो डायोड में क्या होगा ध्यान रखिएगा। तो ये फोटो डायोड हमारे पास में यहां से क्या करेगा? सॉरी, एरो की डायरेक्शन अपोजिट बनाओ। ये हमारे पास में क्या होता है? फोटो डायोड का सिंबल होता है। फोटो डायोड किस में काम करता है? जल्दी से बताओ, फॉरवर्ड बायस के अंदर या रिवर्स बायस? और किस प्रिंसिपल पे काम करता है फोटो डायोड? चलिए, फोटो डायोड किस में काम करता है? रिवर्स बायस के अंदर काम करता है। तो यहां पर लिख दीजिएगा, वर्क्स इन रिवर्स बायस, वर्क्स इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जो है वो हमारे पास में काम करता है। किस में काम करेगा? ध्यान रखिएगा, रिवर्स बायस के अंदर जो है वो हमारे पास में
काम करेगा, है ना। फोटो डायोड किस पे काम करता है? फोटो सेंसिटिव डिवाइस होती हैं जो किस पर काम करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। यूज कहाँ करते हैं जल्दी से बताओ? फोटो डायोड किस पर काम करता है? वर्क्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है हमारे पास में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो सेंसिटिव डिवाइस होती है हमारे पास में। फोटो सेंसिटिव डिवाइस हमारे पास में होती है। फोटो सेंसिटिव डिवाइस हमारे पास में होती है। यूज करते हैं कहां पर हम? रिमोट सेंसर में हम इसको यूज करते हैं, रिमोट सेंसर में हम इसको यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? सोलर सेल में यूज किया जाता है, जल्दी से बताओ। सोलर सेल में अपन यूज करते हैं, सोलर पैनल के अंदर, करेक्ट। रिमोट कंट्रोल सेंसर के अंदर, करेक्ट। चलिए तो यहां पर क्या होगा? इसको अपन यूज कहाँ करते हैं? रिमोट कंट्रोल सेंसर के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल सेंसर में हम इसको यूज करते हैं। रिमोट कंट्रोल सेंसर, और इसको यूज किया जाता है सोलर पैनल के अंदर। सोलर पैनल के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे पास में आएगा टनल डायोड। टनल डायोड, टनल डायोड, टनल डायोड। इसी का एक और नाम होता है टनल डायोड का, जल्दी से बताओ एक और नाम क्या होता है? इसी का एक और नाम होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, इंफ्रारेड लाइट बहुत सारी जगह अपन यूज करते हैं। जल्दी से बताओ क्या होता है इसका नाम? इसकी डायोड, है ना। चलिए, तो यहां पर इसी का नाम क्या होगा? इसकी डायोड। इसकी डायोड, इसका सिंबल क्या होता है ध्यान रखिएगा। इसका सिंबल जो है, ऐसे टनल बना दो ऐसे, ये होता है इसका सिंबल, ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है? इसका सिंबल हमारे पास में होता है। डोपिंग क्या होती है इसकी? हाईली डोप्ड हमारे पास में रहता है। तो ये किस में रहेगा? ध्यान रखिएगा, हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड हमारे पास में रहता है। हाईली डोप्ड हमारे पास में रहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट किस में काम करता है जल्दी से बताओ? फॉरवर्ड बायस के अंदर या रिवर्स बायस के अंदर? किस में काम करता है? फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस के अंदर? करेक्ट। स्टेप ग्रेडेड डायोड होता है हमारे पास में। फास्टेस्ट डायोड होता है। फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में भी काम करता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो जनरली किस में काम करता है ना? तो ये क्या होता है? फास्टेस्ट डायोड हमारे पास में रहता है। फास्टेस्ट डायोड। अब देखो, इसमें कुछ समझाने वाली चीजें हैं नहीं। ये सारे पॉइंट जितने भी मैंने आपको लिखा रखे हैं ना, वो सारे आपको क्या करने हैं? याद ही करने हैं हमारे पास में ना। याद ही करते हैं। हाईली डॉप्ड हमारे पास में, फास्टेस्ट डायोड हमारे पास में होता है। ठीक है। आजकल इसको यूज भी अपन करते हैं। डॉपिंग का रेशियो 1:10⁻³ होता है। डॉपिंग का जो रेशियो होता है इसका, डॉपिंग रेशियो, किसी ने पूछा सर डॉपिंग का रेशियो क्या होता है? तो 1:10⁻³ हमारे पास में डॉपिंग का रेशियो होता है। डॉपिंग रेशियो का मतलब क्या होगा ध्यान रखिएगा। 1000 सिलिकॉन एटम में या फिर जिस भी मटेरियल से अपन बनाते हैं, तो 1000 में 1 इम्प्यूरिटीज हम ऐड करते हैं ना। 1000 में अपन क्या करते हैं? 1 इम्प्यूरिटीज जो है वो हम ऐड करते हैं। क्लियर है? चलिए, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। तो देखो, जितने भी सारे पॉइंट मैंने आपको लिखा रखे हैं ना, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। जितने पॉइंट मैंने आपको लिखा रखे हैं पहले, वो सारे पॉइंट जो है आपको क्या करना है? इसके अंदर याद करना है ना। कुछ समझाने लायक है नहीं।
तो आप उसको एक बार रीड कर दीजिएगा, जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिखा रखे हैं क्लास के अंदर, और भी बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको लिखा रखे हैं, मोटे मोटे पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं और इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, खास खास पॉइंट मैंने आपको बता दिए, वहां से लगभग आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब हम आते हैं हमारे पास है नए चैप्टर पर, और वो होता है हमारे पास है बीजेटी। वो क्या होगा? बीजेटी। बीजेटी। चलिए, अरे पिछले वाले नोट्स को एक पीडीएफ पलट देना यार। केवल यही पढ़ते हैं। पिछली वाली पीडीएफ के या पुराने नोट्स के पन्ने पलट देना। इसमें क्या है, नींद आने लग जाती है, इसमें बोरिंग सी चीजें होती है इसमें लिखाने वाली। तो मैं आपको पीडीएफ से इसी के साथ में पेस्ट कर दूंगा सारे नोट्स। ठीक है, सारे नोट्स जितने भी पॉइंट है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर दूंगा आपको। आप उसको रीड कर लीजिएगा, ग्रुप में के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, तो अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा? बीजेटी, बाय पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, है ना। बीजेटी क्या होगा हमारे पास में? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होगा हमारे पास में? बीजेटी। चलिए, तो अगर हम बात करें बीजेटी के अंदर, है ना, तो बीजेटी के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर सिंबल तो आप सभी को पता ही होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ये हमारे पास में एक सिंबल ऐसा होता है बीजेटी का, और एक सिंबल ऐसा होता है। मतलब सिंबल तो ठीक है, एक ही है, बट यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, एरो की डायरेक्शन कभी ऐसी हो जाती है, कभी ऐसी हो जाती है। तो आपने देखा होगा इसके अंदर बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से? बेस, इमिटर एंड कलेक्टर। बेस, इमिटर एंड कलेक्टर हमारे पास में होगा। ये भी क्या होगा, ध्यान रखिएगा, बेस, इमिटर एंड कलेक्टर हमारे पास में रहेगा। ये ध्यान रखना, ये कौन सा है? देखो, करंट हमेशा प्लस से माइनस पर जाता है, तो ये पी होगा तो ये एन होगा नेगेटिव। प्लस से माइनस मतलब क्या होगा? पी एन, और इधर पी ले लो तो पी एन पी हमारे पास में रहेगा। तो ये सिंबल होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ये किसका होगा? ध्यान रखिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर का हमारे पास में सिंबल होगा। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? एनपीएन को ज्यादा यूज किया जाता है, पीएनपी को अपन क्या करते हैं, बहुत ही अपन कम यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर इस बीजेटी के कंस्ट्रक्शन में हमारे पास में क्या होगी? 3 लेयर हमारे पास में होगी, 3 लेयर हमारे पास में होगी। कौन कौन सी लेयर हमारे पास में होगी? तो 3 लेयर जो है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर यहां पर क्या होगा? एक पी पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एक एन टाइप होगा, और फिर लास्ट क्या होगा? पी टाइप होगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा? ये होगा पी एन पी। ये होता है 3 टर्मिनल होते हैं ना, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। क्या होगा? ये इमिटर होगा, ये बेस होगा, और ये होगा कलेक्टर होगा। इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अगर एनपीएन की बात करेंगे तो एनपीएन में भी ये क्या होगा? इमिटर होगा, ये बेस होगा, इधर कलेक्टर होगा। तो ये हो जाएगा इमिटर, बेस, कलेक्टर। ये क्या होगा? एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इमिटर, बेस, कलेक्टर और एनपी एन ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रखना, बीजेटी के अंदर हमारे पास में 3 टर्मिनल होंगे, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। क्या होगा हमारे पास में? इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो यहां पर लिख दीजिए इसको, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर हमारे पास में होगा। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे यहां पर इसके अंदर पीएनपी और एनपीएन के अंदर अगर हम बात करें, तो पीएनपी में ये जो इमिटर है, अगर आप इसका एरिया देखोगे, इसका एरिया देखोगे, और इसका एरिया अगर आप देखोगे, तो सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका होता है? अगर आपसे पूछेगा बताओ लार्जेस्ट एरिया किसका होता है, तो यहां पर क्या होगा? लार्जेस्ट एरिया जो होता है वो हमारे पास में कलेक्टर का होता है ना। कलेक्टर का जो होगा हमारे पास में लार्जेस्ट एरिया हमारे पास में रहेगा। बेस क्या होगा हमारे पास में? स्मॉलेस्ट एरिया होगा। बेस क्या होगा? स्मॉलेस्ट एरिया होगा। और हमारे पास इमीटर जो है वो क्या होगा? मॉडरेट एरिया होगा। क्या होगा? मॉडरेट एरिया। मॉडरेट एरिया हमारे पास में रहेगा। यहां पर भी सेम वही है ना, एरिया वाइज हमारे पास में इमीटर, बेस, कलेक्टर जो है वो तीनों ही सेम रहेंगे। अगर हम बात करें डोपिंग कंसंट्रेशन के बारे में, तो डोपिंग कंसंट्रेशन जो है
हम बात करेंगे डॉपिंग के बारे में। हाईली डॉप्ड कौन सा होता है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। इमिटर, बेस एंड कलेक्टर में सबसे हाईली डॉप्ड कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। डॉपिंग कंसंट्रेशन किसकी सबसे हाईएस्ट होती है? तो इमिटर सबसे हाईएस्ट होता है ना। इमिटर जो होता है वो सबसे हाईली डॉप्ड हमारे पास में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा इमिटर हमारे पास में रहेगा हाईली डॉप्ड। ठीक है, डॉपिंग हमारे पास में सबसे हाईएस्ट होती है किसके अंदर? इमिटर के अंदर, है ना। इमिटर के अंदर जो है हमारे पास में क्या होगी, डॉपिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट हमारे पास में रहेगी। और दूसरा हमारे पास में जल्दी से बताएंगे बेस और कलेक्टर के अंदर। तो बेस के अंदर क्या होता है, जल्दी से सबसे स्मॉलेस्ट डॉपिंग किसमें होती है? डॉपिंग जो है वो सबसे हाईएस्ट किसमें होती है? इमिटर के अंदर। और बेस जो है सबसे लोएस्ट किसमें होती है डॉपिंग, जल्दी से बताओ। लोएस्ट किसमें होती है डॉपिंग? लोएस्ट डॉपिंग किसमें होती है? चलिए, तो जो मुझसे पढ़े हुए होंगे वो बोलेंगे कलेक्टर, और जो मुझसे नहीं पढ़े होंगे वो बोलेंगे बेस। ठीक है, जो मुझसे पढ़े होंगे वो क्या बोलेंगे? कलेक्टर, और जो नहीं पढ़े होंगे वो क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आंसर जो है वो क्या है, कलेक्टर सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये कलेक्टर ऐसे याद रखो, इधर से इधर जाओगे तो डोपिंग कम होगी। हाईएस्ट, मॉडरेट और लोएस्ट, है ना। तो बेस होगा मॉडरेट, मॉडरेट एंड कलेक्टर होगा हमारे पास में लोएस्ट। क्या होगा? लोएस्ट डोपिंग कंसंट्रेशन रहेगा किसके अंदर? इमिटर, बेस और कलेक्टर में से हमारे पास में इमिटर के अंदर जो है वो डोपिंग सबसे हाईएस्ट होगी। जिसके पास में सबसे ज्यादा वो देने वाला होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर डोपिंग सबसे हाईएस्ट है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, करंट सप्लाई करेगा। देने वाला ये ना, करंट सप्लाई करेगा। तो ये करंट इस तरीके से सप्लाई करेगा। इमिटर करंट जो होगा ये बेस और कलेक्टर दोनों को करंट जो है वो सप्लाई करेगा। यहां पर भी क्या कर रहा है, यहां पर भी क्या कर रहा है हमारे पास में? तो ये ध्यान रखना, ये हाईली डॉप्ड होगा। अच्छा, कि एरो की डायरेक्शन और मैं आपको बताता हूँ एरो की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं। पहली चीज आप मुझे बताएंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर के पास में एन लेयर के पास में क्या होंगे, मेजोरिटी क्या होंगे इसके पास में, इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होल होंगे? मेजोरिटी क्या होंगे हमारे पास में? जल्दी से बताओ, मेजोरिटी क्या होता है हमारे पास में? मेजोरिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो इसके पास में मेजोरिटी क्या है? ये बोलेगा मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है भैया। तो तुम्हें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम ले जाओ इलेक्ट्रॉन। तुम्हें भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम ले जाओ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा मेरे पास में है मेरे पास में है इलेक्ट्रॉन, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। तो ये उनको शेयर कर देगा। यहां पर पी वाला बोलेगा ये पी है, पी में ये बोलेगा मेरे पास में है होल, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, और तुम्हें भी चाहिए तो तुम ले जाओ, है ना। तो ये बोलेगा कि भैया मैं तो होल तुम्हें दे सकता हूं, और ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे सकता हूं। तो बताओ करंट कहाँ फ्लो होता है? करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर ट्रांसफर हो रहे होंगे तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी, ध्यान रखिएगा। करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास में इमिटर करंट ऐसे होगा, और ये बेस करंट होगा, और ये हमारे पास में कलेक्टर करंट होगा। तो इस तरीके से करंट हमारे पास में क्या होगा, फ्लो होगा इमिटर, बेस और कलेक्टर से, है ना। नेक्स्ट, यहां पर होल है इसके पास में। तो ये बोलेगा मेरे पास में तो क्या है, होल है। अगर होल है तो क्या चाहिए, तुम होल दे सकता हूं मैं। अगर ये होल देगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होता, करंट कहाँ फ्लो होता है? होल के मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में जाता है ना। करंट कहाँ फ्लो होता है? होल के मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये इधर जाएगा, तो जहां हमारे पास में होल का मूवमेंट होगा, होल इधर जा रहा होगा तो करंट भी इधर जाएगा, तो इमिटर करंट इधर जाएगा। तो ये बोलेगा ठीक है, थोड़ा बेस में दे देता हूँ और थोड़ा किसको दे देता हूँ मैं, कल। तो ये हमारे पास में आई बी हो जाएगा, और ये हमारे पास में आई सी हो जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन आपको सभी को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इधर कलेक्टर को दे देगा ये, और इधर ये बेस को दे देगा, है ना। तो देखो यहां पर आओ, ये जो सिंबल बनाए थे ना, देखो यहां से सेम वही सिंबल आपके प्रूफ हो रहे हैं। पीएनपी की बात कर रहे हो, पीएनपी में आईई करंट जो होगा वो आईबी करंट और आईसी करंट के बाहर निकलना चाहिए। देख सकते हो निकल रहा है, कैसे निकल रहा है देखो। आईई इस डायग्राम के अंदर देखना, आईई से एंटर कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आईई से आ रहा है, पीएनपी के अंदर, है ना। आईई से करंट आ रहा है,
बेस से बाहर निकलेगा और कलेक्टर से बाहर निकलेगा। तो यानी कि इस बीजेटी के अंदर जो करंट जाएगा, बीजेटी के अंदर जो करंट जाएगा पीएनपी में, पीएनपी में देखो यहां से आईई से करंट अंदर जाएगा, आईबी से बाहर निकलेगा और आईसी से बाहर निकलेगा। अगर आप एनपीएन के अंदर बात करेंगे तो एनपीएन के अंदर आप देखो कि यहां पर क्या हो रहा है, कलेक्टर से अंदर आ रहा है और बेस से भी अंदर आ रहा है। कलेक्टर बेस से अंदर आएगा, इमीटर से बाहर निकलेगा। तो देखो यहां से यहां से देखिए इसके अंदर, तो बेस से भी करंट आएगा, कलेक्टर से भी करंट आएगा, दोनों करंट मिलाकर इमीटर से बाहर निकलेगा। तो देखो इमीटर से बाहर निकल रहा है। तो उन चीजों को आप यहां से प्रूफ भी कर सकते हैं। अरे ये पॉइंट क्लियर है कैसे हमने ये करंट की डायरेक्शन ऐसी ही क्यों बनाते हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो एक बार यस लिखेंगे, यस सर क्लियर है। चलिए क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये आपको पॉइंट पता लगे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, पीएनपी के अंदर करंट जो है वो कहां से एंटर करता है, पी से एंटर करता है। बट इसको रटना नहीं है ना, ऐसे याद रखो पी के पास में होल है, ये इसको होल देगा तो करंट होल के सेम डायरेक्शन में होगा। एनपीएन में इसका इलेक्ट्रॉन है, देने वाला यही है क्योंकि हाईली डोपिंग इसके पास में, ये देगा उधर, ये उधर देगा, तो हमारे पास में क्या होगा, ध्यान रखिए करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर इसका पी का जो एरिया अपन सबसे हाईएस्ट क्यों रखते हैं? जल्दी से बताओ। मतलब पी मतलब कलेक्टर का है ना, कलेक्टर का एरिया अपन हाईएस्ट क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कलेक्टर का जो एरिया है वो सबसे हाईएस्ट क्यों रखते हैं? जल्दी से बताओ। करेक्ट, हीट डिसिपेशन के लिए ना। तो यहां पर लिख देना हीट डिसिपेशन के लिए कलेक्टर का जो एरिया होता है ना, फॉर हीट डिसिपेशन, फॉर हीट डिसिपेशन के लिए, फॉर हीट डिसिपेशन के लिए इसका एरिया कम क्यों रखते हैं? बीजेटी मतलब बेस का एरिया जो है अपन कम क्यों रखते हैं? रैंक इंप्रूवमेंट बेच में मेजरमेंट का ओनली 5 क्लास ही है। डियर मैंने उसमें पूरा क्रैश कोर्स करा दिया ना आपको, दूसरा एक फोल्डर और देखिए ना, उसमें 7-8 क्लासेस आपके पास में वो करवा दिया मैंने, क्रैश कोर्स करवा दिया पूरा ही। करेक्ट। तो ट्रांजिशन टाइम को कम करने के लिए ना, रिड्यूस द ट्रांजिशन टाइम। करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, इसका एरिया स्मॉलेस्ट क्यों होता है? टू रिड्यूस ट्रांजिशन टाइम, टू रिड्यूस ट्रांजिशन टाइम, ट्रांजिशन टाइम,
ट्रांजिशन टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो है वो एरिया है, वो हमारे ट्रांजिशन टाइम है, उसको कम करने के लिए एरिया थोड़ा सा कम रखते हैं अपन उसके अंदर, है ना, कम रखते हैं अपन उसमें ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद में बीजेटी के अंदर, और बीजेटी जो है हमारे पास में क्या होती है, कौन सी डिवाइस होती है, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, पहली चीज करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस हमारे पास में होती है, करंट कंट्रोल डिवाइस हमारे पास में होती है बीजेटी। बीजेटी हमारे पास में क्या होती है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस हमारे पास में। ट्रांजिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, गूगल को थोड़ा सा तकलीफ दे दो। आपने यहाँ टाइप किया उससे बेटर थोड़ा सा गूगल पर टाइप करते, उसको तकलीफ देते, अभी तक आपको आंसर मिल चुका होता। हालांकि आप मुझसे भी पूछोगे कुछ टफ वर्ड, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भी गूगल का ही साथ लूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा गूगल को तकलीफ दीजिए बड़े टफ वर्ड के लिए। बाकी इन जनरली तो नॉर्मल सी चीजें तो हिंदी में बोल देता हूँ ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे, अगले पॉइंट पर। करंट कंट्रोल डिवाइस हमारे पास में होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं, इसको अपन बाइपोलर क्यों बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइपोलर अपन क्यों बोलते हैं, बाइ बाइपोलर अपन क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर करंट जो फ्लो होता है ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों की उससे करंट फ्लो होता है ना, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइपोलर अपन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर लिख देना बाइपोलर डिवाइस होती है हमारे पास में। बीजेटी क्या होती है, बाइपोलर डिवाइस हमारे पास में होती है, बाइपोलर डिवाइस। नेक्स्ट लिख देना, रीजन लिख देना क्यों, क्योंकि करंट फ्लोज ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट, करंट फ्लोज ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट, बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट, बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है हमारे पास में, होल हमारे पास में। इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो दोनों टाइप के एलिमेंट की से करंट फ्लो होता है। थर्मली हमारे पास में बीजेटी जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। बीजेटी हमारे पास में क्या होता है, थर्मली, थर्मली लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल हमारे पास में होता है, थर्मली लेस स्टेबल हमारे पास में होता है। अगर हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे पास में, नेक्स्ट होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है जल्दी से बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये हमारे पास में क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका। बीजेटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो यहां पर लिख देना बीजेटी हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बीजेटी हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बीजेटी का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारे पास में होता है, नॉइसी ऑपरेशन होता है, करेक्ट, डेफिनेटली बीजेटी का जो है वो नॉइसी ऑपरेशन होता है, नॉइसी ऑपरेशन हमारे पास में होता है। मतलब यहाँ पर साउंड की प्रॉब्लम, बीजेटी के अंदर नॉइस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। बीजेटी के अंदर क्या होगा, नॉइस की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास में बहुत ज्यादा होती है। इनपुट इम्पिडेंस की बात अपन आगे जाकर करेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन पर चेंज हो जाता है ना, इन जनरल अपन नहीं लिख सकते। जब एफईटी के कंपैरिजन से बात करेंगे तो एफईटी में अपन लिख सकते हैं, एफईटी के कंपैरेटिव में नो होता है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमन बेस, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां पर अपन ये नहीं बोल सकते है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट अगर हम ध्यान रखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बीजेटी कितने में रीजन में काम करता है, तो बीजेटी वर्क्स इन 4 रीजन। बट हाँ एग्जाम में अगर पूछे तो 3 ही आंसर लगाना, इसीलिए मैं 3 लिखा दे रहा हूं।
3 रीजन में काम करती है ना। एक्चुअल में तो 4 होते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपका आंसर जो है 3 ही आंसर क्या मानता है, एग्जामिनर 3 ही मानता है ना। फिर से बोल रहा हूं मैं, जेई लेवल पर 3 ही आंसर मानता है, काम तो 4 में करता है, लेकिन फोर्थ वाला जो है वो अपन हमारे लिए यूजफुल स्टेट नहीं मानते, इसीलिए 3 ही आंसर करेक्ट मानता है। लेकिन मैं लिखाऊंगा यहाँ पर 4 है ना, यहाँ ऐसा मत सोचना सर यहाँ 3 लिख कर यहाँ 4 लिख रहे हो। पहला होता है हमारे पास में एक्टिव एक्टिव रीजन, दूसरा होता है हमारे पास में सेचुरेशन, एक्टिव सेचुरेशन एंड थर्ड हमारे पास में होता है कट ऑफ, जिसकी हम तीनों की बात करते हैं। बट एक और होता है रिवर्स एक्टिव, जिसकी हम बात नहीं करते हैं, रिवर्स एक्टिव। ठीक है, रिवर्स एक्टिव तो हमारे पास में 4 होते हैं, बट लास्ट वाले को कंसिडर नहीं किया जाता है ना। चलिए, अब हमारे पास में एक्टिव सेचुरेशन कट ऑफ रीजन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यहां पर एक्चुअली 2 जंक्शन बनते हैं, कौन कौन से देखो। एक तो हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर ये जो बीजेटी है, इसमें 2 जंक्शन होते हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पर एक जंक्शन देखो, ये पी और एन मिलकर बनाएगा, जिसको अपन बोलते हैं ईबी जंक्शन। ये क्या होगा, ईबी जंक्शन। और ये होता है सीबी जंक्शन, सीबी जंक्शन। तो बीजेटी में 2 जंक्शन होता है। अब आपसे बोलेगा बीजेटी फॉरवर्ड बायस एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, बताओ जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करना होगा बताओ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। तो मिलेंगे कल की क्लास के अंदर और हम बात करेंगे इसके आगे बीजेटी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बट कल 12 बजे अपन मिलेंगे ना, ध्यान रखिएगा, कल हम 12 बजे मिलेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।